दुनिया में मोहब्बत का रिश्ता बहुत ही अनोखा है। मोहब्बत के बाद जो दूसरा खूबसूरत नाम है वो फ्रेंडशिप का है। हम यूँ कह सकते हैं कि मोहब्बत के बाद फ्रेंडशिप हो जाती है या फ्रेंडशिप के बाद मोहब्बत हो जाती है। आज की हमारी स्टोरी एक फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरी है। इस स्टोरी में आपको कपल्स की मोहब्बत नहीं बल्कि दो दोस्तों की कहानी देखने को मिलेगी। आज जो मैं आप लोग के साथ स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है स्कूल 2013 और इसका IMDb रेटिंग है 8.7 और इस ड्रामे को 95% लोगों ने लाइक किया है। इस ड्रामे में वैसे तो बहुत सी खास बातें हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे खास बात ये है कि ये बहुत ही रिलेटेबल ड्रामा है, जिसकी वजह से इसे सिर्फ कोरिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड काफी जगह पसंद किया गया है। ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोग की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट होता है, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जी ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि डिलीवरी बॉय है और साथ ही एक स्टूडेंट है और ये हमारे ड्रामे का मेन लीड है जिसका नाम है गो नाम सून। ये एक कोचिंग सेंटर में अपना सामान डिलीवर करने आता है। फिर हमें सेंटर का दिखाया जाता है जहाँ पे एक सर पढ़ा रहे होते हैं, उनका नाम है कैंग सी शैन। फिर वो अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि वैसे तो आप लोग सब बहुत ज़हीन हो, लेकिन जो मैंने कुछ पढ़ाया उसे याद रखना अगले साल तक, क्योंकि इसके बाद सर कोचिंग क्लासेस छोड़ रहे होते हैं। फिर एक स्टूडेंट पूछती है कि हमारे फाइनल एग्जाम्स का क्या होगा, जिसपे सर उन्हें एक गोल्डन बुक दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी एग्जाम्स में मदद करेगी। फिर वो अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि इस बुक को अच्छे से पढ़ना, अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तो इससे तुम लोगों की जिंदगी बदल जाएंगी। इतने में वहाँ नामसून आ जाता है तो सब उसको देखने लगते हैं, जिसमें से एक लड़की हाथ खड़ा करती है और कहती है कि मैंने डिलीवरी की थी, आज मेरी बर्थडे है इसलिए तुम सबके लिए ट्रीट। फिर सर नामसून से पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिसपे वो बताता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। फिर वो उसको भी अपनी गोल्डन बुक देते हैं जिसे वो लेने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सर वहाँ से जाने लगते हैं और सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन कोई भी सर की तरफ ध्यान नहीं देता। जैसे वो क्लास से बाहर निकलते हैं तो पीछे सॉन्ग हाक्योन आ जाती है। वो समझते हैं कि शायद ये मुझे गुड बाय कहने आई है, मगर हाक्योन उनको दिखती है और वहाँ से चली जाती है। वो नीचे आती है और नांगसुंग कॉल पे बात कर रहा होता है। वो उसके पास आती है और उससे कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ। हाक्योन ये सब कुछ इसलिए बोल रही होती है क्योंकि नामसुंग उसका क्लास फेलो होता है और उसे ये डर होता है कहीं ये पूरी क्लास में ना फैला दे कि मैं कोचिंग आती हूँ। फिर वो उससे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ नहीं देखा, ठीक है। नामसुंग उसकी बात सुन के जाने लगता है, जिसपे वो उसकी बाइक पकड़ लेती है और कहती है कि भले मुझसे पैसे ले लो मगर अपना मुंह बंद रखना। लेकिन नामसुंग कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला जाता है। फिर हमें स्कूल बस का दिखाया जाता है, साथ ही हमें ड्रामे में सेकंड लीड के बारे में दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है। और ये सब साथ स्कूल जा रहे होते हैं। स्कूल बस रुकती है, नामसुंग नीचे उतरता है तो स्कूल के बैड बॉयज उसे अपनी तरफ बुलाते हैं। उसके साथ वो लोग बदतमीजी करते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। वो नामसुंग से बदतमीजी करते हैं और कहते हैं कि हमें पैसे उधार दे दो, हम तुम्हें बाद में वापसी कर देंगे। लेकिन नामसुंग उनकी बातों का जवाब नहीं देता। फिर वो नामसुंग को हिट करते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही जो हम कह रहे हैं। फिर नामसुंग कुछ बगैर कहे उन्हें पैसे निकाल के दे देता है और वहाँ से जाने लगता है, जिसपे उनकी गैंग का लीडर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि हमने तुमसे उधार लिए, हम तुम्हें इसे बाद में वापसी कर देंगे। जिसपे नामसुंग हंसता है और कहता है कि पागल मत बनाओ और वो कह के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है। प्रिंसिपल के असिस्टेंट को कुछ खबर मिलती है कि कोई बच्चा क्लास में सिगरेट वगैरह पीता है। फिर वो क्लास में आके तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और टीचर को किम दईसू पे शक होता है तो वो उसे अपनी तरफ बुलाते हैं और नामसुंग को कहते हैं कि इसकी टेबल की तलाशी लो। जैसी वो तलाशी लेता है तो उसकी टेबल से सिगरेट निकलती है, जिसपे वो दोनों को अपने ऑफिस पे बुलाते हैं। फिर वो नामसुंग से पूछते हैं, लेकिन नामसुंग उन्हें कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। जैसे वो अपनी क्लास में जा रहा होता है उसकी टीचर उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी पता है तुम हमें बता दो, वरना ये स्कूल तुम्हें एक्सपेल कर देगा। लेकिन तब भी नामसुंग उन्हें कुछ नहीं बताता और अपनी क्लास में चला जाता है। वो अपनी क्लास में आता है तो देखता है कि किम दई अपनी क्लास फेलोज के साथ बदतमीजी कर रहा होता है और उनसे अपनी फीस के लिए पैसे मांग रहा होता है। लेकिन नामसुंग इनके मामले में नहीं पढ़ना चाह रहा होता तो वो अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाता है और हेड डाउन हो जाता है, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो इन पे कॉपी फेंक के मारता है। जिसपे वो लोग पूछते हैं कि किसने मारी, जिसपे नामसुंग कहता है कि कॉपी मैंने मारी है। फिर वो सबसे पूछता है क्या किसी ने मेरे खाने की टिकट देखी है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, सब अपने कामों में लगे रहते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि ये तीनों बैड बॉयज अक्सर क्लास बंक करके स्कूल की छत पे टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि टीचर अचानक से क्लास में आ जाती हैं और वो नामसुंग से कहती हैं कि मुझसे बाहर आके मिलो। फिर वो नामसुंग से पूछती हैं कि वो तीनों लड़के कहाँ हैंग आउट करते हैं, जिसपे नामसुंग उन्हें मना कर देता है कि मैं नहीं जानता। फिर टीचर उससे कहती हैं क्या तुम उनको मेरा मैसेज दे सकते हो, होजुंग से कहो कि आके अपना मोबाइल ले जाए। जिसपे नामसुंग कहता है कि ठीक है मैं उन्हें कह दूंगा।
फिर अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि तमाम टीचर और स्टूडेंट केयरफुली सुने। फिर मैडम अनाउंस करती हैं कि स्कूल के रूल कोई भी स्टूडेंट फॉलो नहीं कर रहा है, उल्टा स्टूडेंट्स के बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा बुरे होते जा रहे हैं। आप सबको लास्ट वार्निंग दी जा रही है कि अगर इस तरह का ही बिहेवियर रहा तो उस स्टूडेंट को एक्सपेल कर दिया जाएगा। फिर टीचर जंग अपनी क्लास में आती हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। फिर वो क्लास से कहती हैं कि आज क्लास का मॉनिटर चुना जाएगा, जो मॉनिटर बनना चाहता है वो बता दे। जिसमें से कोई भी मॉनिटर बनने के लिए हाथ खड़ा नहीं करता सिवाय किमिन के। किमिन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि नामसुंग को मॉनिटर बनाया जाए। इसकी बात सुन के आधे से ज्यादा क्लास इस बात पे सेटिस्फाई होती है, लेकिन नामसुंग मॉनिटर नहीं बनना चाह रहा होता। तो टीचर नामसुंग को बुलाती है, लेकिन नामसुंग मना कर देता है, कहता है कि मैं मॉनिटर बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। टीचर कहती है कि इस तरह से तो हमें हमारा मॉनिटर मिलेगा ही नहीं। फिर वो वोटिंग स्टार्ट करती है, जिसमें से मिनकी और नामसुंग के वोट बिल्कुल बराबर होते हैं। फिर अचानक से क्लास में होजुंग आ जाता है अपना सेलफोन लेने। फिर टीचर उससे कहती है कि तुम भी इस क्लास का हिस्सा हो, तुम्हें भी वोट देना होगा। पहले तो वो वोट देने से मना कर देता है, लेकिन वो जाते जाते नामसुंग को वोट देके जाता है। इसी हिसाब से नामसुंग क्लास का मॉनिटर बन जाता है। फिर टीचर नामसुंग और हाक्युन को स्टाफ रूम में बुलाती हैं और नामसुंग को बताती हैं कि ये तुम्हारी असिस्टेंट है। जैसे ये लोग स्टाफ रूम से बाहर निकलते हैं तो बोर्ड पे इन दोनों का नाम लिख दिया जाता है। ये देख के हाक्युन नामसुंग पे हंसती है, क्योंकि नामसुंग अभी भी मना करना चाह रहा होता है कि मैं क्लास मॉनिटर नहीं बनना चाहता। फिर दिखाते हैं कि नामसुंग पुलिस स्टेशन जाता है अपने फादर को लेने, क्योंकि उसके फादर बहुत ज्यादा नशे में होते हैं। इन सब बातों से हमें पता चल रहा होता है कि नामसुंग की लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और उसके फादर भी हर वक्त नशे में रहते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि नामसुंग क्लास मॉनिटर होने की वजह से पूरी क्लास को खाली करवा रहा होता है, लेकिन मिनकी क्लास में ही होता है। वो मिनकी के पास आता है और उसके ज्योमेट्री बॉक्स पैक करवाने में उसकी मदद करता है। फिर ये दोनों क्लास से बाहर जा ही रहे होते हैं कि वहाँ होजुंग आ जाता है। फिर नामसुंग कहता है कि हमें नीचे ग्राउंड में जाना है, और ये कहने के बाद वो दोनों क्लास से जाने लगते हैं। लेकिन होजुंग से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, इसीलिए वो मिनकी का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है, आज मैं अपना वॉलेट घर भूल आया हूँ और मुझे अपनी लेट फीस भरनी है। वो जानबूझ के इसे परेशान कर रहा होता है। नामसुंग उसका हाथ हटाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। जैसे ही मिनकी क्लासरूम से बाहर जाता है तो होजुंग नामसुंग से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए वोट क्यों किया था। जिसमें नामसुंग उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि हाँ, इसलिए ताकि सुबह मैं तुम्हें उठा सकूं। लेकिन होजुंग उससे मुसलसल बदतमीजी कर रहा होता है और उसे हिट कर रहा होता है। नामसुंग उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा होता, इसी वजह से उसे और ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो नामसुंग को जमीन पे धक्का दे देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टीचर कैंगसी चैन इस स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर मैडम पूरी कम्युनिटी के सामने उनकी तारीफ करती हैं और उन्हें स्टेज पे बुलाती हैं। सब उनके लिए तालियां बजाते हैं। फिर टीचर जंग इनका सब्जेक्ट पूछती हैं, जिसपे उनके फ्रेंड उन्हें बताती हैं। तो टीचर जंग कहती हैं कि शायद इस स्कूल से मेरा ट्रांसफर होने वाला है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि होजुंग और नामसुंग की अभी तक बात कंप्लीट नहीं होती, वो दोनों अभी भी लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग स्कूल में सर्वे करने आते हैं, तो मैडम उन्हें स्कूल की बिल्डिंग्स दिखा रही होती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नामसुंग मुसलसल पिटने की वजह से उसकी बर्दाश्त की हद बाहर हो जाती है और मिनकी को हद से ज्यादा बुरा लग रहा होता है, तो वो चेयर उठा के एक विंडो से बाहर फेंक देता है। चेयर के गिरने की वजह से नीचे खड़ा पूरा स्टाफ डर जाता है। फिर अचानक से नामसुंग विंडो से बाहर झाँकता है। तो टीचर जंग देखती हैं कि ये तो मेरी क्लास है और ये मेरा स्टूडेंट है। वो देख के फौरन ऊपर भागती हैं। उन्हें देख के दो टीचर्स भी उन्हें फॉलो करते हैं। जब वो क्लास में आते हैं तो वो देखते हैं कि नामसुंग अकेले क्लास में खड़ा है। दोनों खड़े टीचर नामसुंग को गुस्सा करते हैं। टीचर जंग भी नामसुंग से पूछती हैं, लेकिन नामसुंग उन्हें कुछ भी नहीं बताता। नीचे खड़ा पूरा स्टाफ इस मुतालिक बात करने लग जाता है और आपस में कह रहे होते हैं कि ये तो टीचर जंग की क्लास है। मैडम मामला संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन कम्युनिटी वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर डेवोंग नामसुंग और उनकी क्लास टीचर को अपने स्टाफ रूम में बुलाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम किसके साथ लड़ रहे थे और ये चेयर किसने फेंकी, लेकिन नामसुंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मैडम कैंगसी चैंग को स्टाफ रूम में लेकर आती हैं और सबसे इंट्रोड्यूस करवाती। जाते जाते टीचर कैंग मिस जैंग की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो बात जानते हैं कि उन्हें उन्हीं की क्लास दी जाएगी। मिस जैंग उन्हें देख के बहुत ज्यादा इरिटेट फील कर रही होती हैं। फिर हमें नामसुंग का दिखाया जाता है। नामसुंग अपनी शर्ट ऊपर करता है तो देखता है उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चोट लगी होती है। वो स्कूल के बाहर होता है कि इतने में वहाँ टीचर कैंग आ जाते हैं। टीचर कैंग नामसुंग से कहते हैं कि तुम तो वही हो ना जो उस दिन ट्यूशन सेंटर आए थे, और तुम यहाँ स्कूल टाइम में अकेले क्या कर रहे हो। फिर नामसुंग उनसे कहता है कि आप कुछ ज्यादा ही सवाल करते हैं, जिस पे सर उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं आप कुछ नहीं पूछ रहा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टीचर जंग मिनकी को अपने क्लासरूम में बुलाती हैं और उससे सवालात पूछती हैं। उससे पूछती हैं कि तुम तो क्लास से हमेशा लेट ही निकलते हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि क्लास में क्या हुआ था। टीचर जंग के बहुत ज्यादा पूछने पर मिनकी उन्हें बता देता है और उन्हें कहता है कि वो चेयर मैंने फेंकी थी। उनके टीचर जंग बहुत ज्यादा हैरान रह जाती हैं। फिर उससे कहती हैं कि मुझे डिटेल में बताओ। मिनकी बताता है, वो कहता है कि नामसुंग की होजुंग से मेरी वजह से लड़ाई हुई थी और मैं बहुत ज्यादा गिल्टी था, इसीलिए मैंने वो चेयर उठा के बाहर फेंकी। टीचर जंग स्टाफ रूम में आती हैं तो देखते हैं कि होजुंग उनकी चेयर पे बैठा है। फिर वो उससे खड़ा होने का बोलते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। लेकिन जैसी टीचर जंग चीखती हैं तो फौरन खड़े होता है और कहता है
है कि आप बहुत ज़्यादा अनोइंग हैं। फिर वो उनसे अपना मोबाइल मांगता है। फिर टीचर जंग उसे उसका मोबाइल देती हैं तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नामसुंग अपने घर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि बोर्ड पे नामसुंग के खिलाफ नोटिस लगा होता है, जिसे देख के मिनकी उसके करीब आता है तो नामसुंग उसे चुप करवा देता है। फिर हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है कि एक एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं और साथ ही उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कह रहे होते हैं कि जब तुम जेल चली जाओगे तो हम तुम्हें विजिट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम सब तुमसे अभी मिल रहे हैं। लेकिन नामसुंग इनमें से किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं देता, अपने कामों में लगा रहता है और क्लास फेलो को होजुंग पे शक होता है तो उस पर बैट लगा रहे होते हैं कि ये होजुंग ने किया है या नामसुंग ने। फिर इतने में वहाँ एक स्टूडेंट आती है और कहती है कि नामसुंग तुम्हें टीचर ने कन्फेशन रूम में बुलाया है। नामसुंग उठ के जाने लगता है कि पीछे से हाक्योन उसे रोकती है और पूछती है क्या वाकई तुमने ही चेयर बाहर फेंकी थी, और उसे कहती है कि कोई भी कदम उठाने से पहले जो मैडम ने अनाउंस किया था उसके बारे में सोच लें। फिर नामसुंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें अचानक से मेरे बारे में इतनी फिक्र क्यों है। फिर हाक्योन कहती है कि मैं तुम नहीं हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, मगर मैं अपने बारे में ज्यादा परेशान हो रही हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें सस्पेंड कर दिया तो सारे प्रेसिडेंट की ड्यूटी मुझ पे आ जाएगी। और साथ ही कहती है कि ये मामला बहुत ज्यादा अनोइंग है तो इसे जल्द से जल्द खत्म करो, जिस पे नामसुंग एग्री हो जाता है। फिर टीचर जंग नामसुंग से कहती हैं क्या वाकई तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। जिस पे टीचर जंग कहती हैं कि मुझे पता है कि वो तुमने नहीं फेंकी थी, मेरी मिनकी से ऑलरेडी बात हो चुकी है तो तुम अपनी क्लास में जा सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाकिया नीचे आ रही होती है तो टीचर कैंग उसे देख लेते हैं और उसे देख के उससे पूछते हैं कि तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही है। जिस पे हाक्योन कहती है कि यहाँ पे किसी को भी पता ना चले कि मैं आपसे ऑफलाइन क्लासेस लेती थी, और वो कह के वहाँ से चली जाती है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि टीचर कैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर टीचर कैंग क्लास में आते हैं और बुक्स चेक करने शुरू हो जाते हैं तो एक बुक उठाते हैं और कहते हैं कि कोर्स के अलावा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कॉलेज जाना चाहता है तो मैं अभी जो बातें बताऊंगा उसे वो अच्छे से याद रखे। हमें दिखाते हैं कि नामसुंग को नींद आने लगती है, इसी वजह से वो हेड डाउन हो जाता है। फिर सर अचानक से लेक्चर देते देते रुक जाते हैं और नामसुंग से बोलते हैं क्या मेरा लेक्चर इतना बोरिंग है जो तुम्हें नींद आ रही है, जिसपे नामसुंग उन्हें मना कर देता है। फिर सर कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, इसी वजह से तुम मेरा लेक्चर ध्यान से नहीं सुन रहे। जिसपे नामसुंग कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे कॉलेज नहीं जाना। फिर सर कहते हैं कि जिसको कॉलेज नहीं जाना वो मेरी क्लास से बाहर जा सकता है। नामसुंग और तीनों बैड बॉयज क्लास से बाहर चले जाते हैं। नामसुंग को देख के मिनकी भी क्लास से बाहर आ जाता है। मिनकी के क्लासरूम के बाहर जाने के बाद सर पूछते हैं कि ये कौन है, तो क्लास के स्टूडेंट बताते हैं कि ये बहुत ही डल स्टूडेंट है। फिर नामसुंग उससे कहता है कि तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुमने मेरे लिए चेयर फेंकी थी। ये सुन के मिनकी हंसने लगता है और कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल फर्स्ट टाइम कोई मेरा फ्रेंड बना है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। ये सुन के नामसुंग हंसता है और कहता है कि चलो कहीं और चल के रेस्ट करते हैं। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टीचर जंग मिस कैंग को बुलाती हैं, जिसपे वो उनसे कहती हैं कि आप भी ऊपर थे तो आपने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। फिर टीचर जंग कहती हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे और इसकी वजह से वो कॉलेज नहीं जा पाएंगे। ये सुन के टीचर कैंग उन्हें सब कुछ बता देते हैं। वो बताते हैं कि जब मैं वहाँ पहुंचा तो मिनकी चेयर फेंक चुका था, इसीलिए मुझे उनके मामले में बोलना अच्छा नहीं लगा और मैं वहाँ से चली गया। मिस जंग उनसे रिक्वेस्ट करती हैं और कहती हैं कि प्लीज इस बारे में किसी को भी मत बताइएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि नामसुंग और मिनकी स्कूल की छत पे होते हैं। फिर नामसुंग कहता है कि तुम तो एक रेगुलर स्टूडेंट हो, क्या तुम्हें स्कूल आना इतना पसंद है। जिसपे मिनकी हंसता है और कहता है कि नहीं, मेरी मॉम को पसंद है। फिर नामसुंग पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है, जिसपे मिनकी कहता है कि मुझे रोज स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पसंद है। ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि इतने में पीरियड ऑफ हो जाता है तो नामसुंग कहता है कि चलो नीचे चलते हैं। ये लोग नीचे जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि टीचर जंग और मैडम आपस में बात कर रहे हैं। मैडम पूछने की कोशिश करती हैं लेकिन टीचर जंग उन्हें कुछ नहीं बताती। जैसे ही टीचर जंग जाने लगते हैं तो मैडम पीछे से कहती हैं कि वो मिनकी ही है ना जिसने चेयर बाहर फेंकी थी। ये सुन के मिस जंग परेशान हो जाती हैं। इन दोनों की बातों की वजह से नामसुंग मिनकी के कान पे हाथ रख लेता है ताकि वो परेशान ना हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिनकी की मदर को स्कूल बुलाया जाता है और इनको मिनकी की हरकत के बारे में सब बताया जाता है। ये सुन के वो परेशान हो जाती हैं। मिनकी की मदर टीचर जंग से कहती हैं कि प्लीज आप प्रिंसिपल से बात करें कि वो मिनकी को एक चांस दे दें। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीचर जंग खुद भी बहुत ज्यादा परेशान होती हैं और वो कहती हैं कि ठीक है, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगी, लेकिन प्रिंसिपल किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तीनों बैड बॉयज क्लास में होते हैं और वो नामसुंग को देख के बातें कर रहे होते हैं। सामने से अच्छा होने का एक्ट करता है जबकि पीठ पीछे पीठ में छुरा घोंप देता है। नामसुंग हेड डाउन सो रहा होता है कि इतने में टीचर जंग आ जाती हैं और वो कहती हैं कि सब किताबें निकालें, आज हमारा चैप्टर सॉन्ग पर है, अगर किसी को कोई सॉन्ग आता है तो वो सुना सकता है। तो फौरन बाइकियन खड़ा होता है और कहता है कि मैं हाक्योन के लिए गाना गाऊंगा, लेकिन वो हाक्योन के लिए पोयम गाता है, उसमें हाक्योन की तारीफ करता है और इससे हाक्योन बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही होती है तो वो फौरन हैंड फ्री लगा लेती है। फिर मिस इसकी पोयम की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि अगर किसी और को सुनाना है तो वो सुना सकता है। इतने में वहाँ मैडम, मिनकी और मिनकी की मदर आ जाती हैं। मिनकी अपनी क्लास फेलो से मिलने आया होता है क्योंकि मैडम उसका ट्रांसफर कर रही होती है। मिनकी को
को देख के पूरी क्लास बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। मिनकी अपनी क्लास से कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो कह नहीं पाता। उसकी जगह नामसुम कह देता है। नामसुम कहता है कि तुमने जो हमारे साथ वक्त गुजारा वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और तुम भी। ये सुन के मिनकी उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर मिनकी और उसकी मदर वहाँ से जाने लगते हैं तो पीछे से मिस जंग आ जाती हैं और उन्हें रोक लेती हैं और उनसे कहती हैं कि अगर आप चाहें तो अपने बेटे का ट्रांसफ़र रुकवा सकती हैं। ये सुन के पूरी क्लास और मिनकी मदर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, जबकि मैडम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर मिस जंग मिनकी से पूछती हैं कि अब तो तुम खुश हो ना, जिस पे मिनकी भी उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर मिस जंग कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र रोक पाई। फिर मिन और मिनकी मदर चली जाती हैं। मैडम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं तो पूरे स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में भेजती हैं। फिर मिस जंग उनसे माफ़ी मांगती हैं और उनसे कहती हैं कि अगर आप चाहें तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती हैं। जिस पे मैडम जवाब देती हैं कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से डरती नहीं हूँ। जैसे ही मुझे लगेगा कि तुम अब टीचर के लिए काबिल नहीं हो तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। फिर हमें दिखाते हैं कि मिस जंग ने अपनी क्लास को एक्स्ट्रा क्लास देने का सोचा होता है और उन्हें कहती हैं कि स्कूल के बाद सब क्लास में ही आ जाना, लेकिन पूरी क्लास में नामसुम के अलावा कोई भी नहीं होता। फिर मिस जंग नामसुम से कहती हैं क्या तुम मेरी मदद करोगे उन्हें यहाँ बुलाने में। तो नामसुम बदले में कहता है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मिनकी को ट्रांसफर से रोक लिया। ये सुन के मिस जंग भी हंसने लगती हैं और उन्हें कहती हैं कि चलो अब जल्दी जल्दी कॉल करो। इतने में वहाँ मैडम आ जाती हैं और कहती हैं कि ये तो एक्स्ट्रा क्लास थी, लेकिन कोई भी स्टूडेंट क्लास में नजर नहीं आ रहा। फिर मैडम कहती हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम इस काबिल नहीं रही कि क्लास हैंडल कर सको। फिर मिस जंग उनसे माफ़ी मांगती हैं तो मैडम मना करती हैं कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। साथ ही मैडम कहती हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें किसी लॉन्ग वेकेशन पे जाना चाहिए और अब तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के नामसुम भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इतने में वहाँ टीचर कैंग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं सब कुछ संभाल लूँगा, अब से मैं यहाँ इस क्लास का न्यू होमवर्क टीचर हूँ। यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है और सबसे पहले मैं आप लोग को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा एपिसोड देखा, और अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ ही मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये ड्रामा आगे एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling